हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉरर नाइट्स हिंदी में। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली भूतिया और डरावनी कहानियाँ आप सुन पाएंगे। ये कहानी काफ़ी खौफनाक और डरावनी है, जो सीमा और उसकी नानी के साथ घटी थी। सीमा बताती है, आज नानी कुछ अलग और अजीब सा बर्ताव कर रही है। जब से नानी गांव से लौटी है, ऐसा लग रहा है कि वो नानी नहीं बल्कि नानी के रूप में कोई और है। नानी तो एक नरम स्वभाव की स्त्री थी। वो लोगों से बहुत प्यार और नम्रता से बात किया करती और गुस्सा तो उनसे कोसों दूर रहता था। लेकिन आज उन्हें पता नहीं क्या हो गया है। वो मुझे घूर रही है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो मुझे मार ही डालेगी। सीमा डरी हुई आवाज में पूछती है, नानी जी, क्या हुआ है आपको? सीमा का इतना कहना था कि नानी एकदम से अपने पुराने रूप में आ जाती है। मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दो, मैं थक चुकी हूँ, नानी ने प्यार से बोला। ये सब देख सीमा के तो होश उड़े हुए थे। सीमा मन में सोचने लगी, अभी तो नानी के चेहरे पर एक डरावना गुस्सा था और एकदम से वो बदल गई। ये सब क्या हो रहा है? नानी को बेड पर लेटाकर जैसे ही सीमा पीछे पलटकर जाने लगी, तभी पीछे से किसी ने उसकी कमर पर इतनी तेजी से मुक्का मारा कि कुछ सेकंड के लिए तो उसका सांस ही अटक गया। वो डर से कर जैसे ही पीछे पलटी तो देखती है कि नानी तो ठीक उसके पीछे खड़ी है और उसे देख गंदी और भयानक हंसी हंस रही है। जितनी जोर से नानी ने सीमा को मुक्का मारा था, उतनी ताकत तो नानी में थी ही नहीं और ऊपर से नानी हंस भी रही थी। ये देखना था कि सीमा के बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई और वह तेजी से नानी के कमरे से निकल गई। ये क्या देखा मैंने? नानी ने मुझे इतनी जोर से क्यों मारा और ऊपर से हंस भी रही थी? मेरी नानी ऐसी तो नहीं थी। सीमा अपने कमरे में पड़ी ये बातें सोच ही रही थी और सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात के करीब 12 बजे थे। तभी सीमा को नींद में किसी के हंसने की आवाज आई। आंख खुली तो सामने दरवाजे पर कोई खड़ा था और वो धीमी आवाज में बोला, सीमा, सीमा। अंधेरा होने के कारण कुछ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन हल्की सी रोशनी में एक साया खड़ा था। सीमा अपनी आंख मसलने लगी और जब ठीक से देखा तो वो तो नानी के जैसी दिख रही थी, बल्कि नानी ही थी जो झुकी कमर दरवाजे पर खड़ी थी। लेकिन देखते ही देखते उसकी कमर सीधी होने लगती है। सीमा ये भयानक मंजर अपनी आंखों से डरी सहमी सी देख रही थी। उसमें तो हिलने की भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। नानी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती जा रही थी और वो इतने करीब आ गई कि अब तो उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। उसका चेहरा देख सीमा की चीख निकल गई। उसका चेहरा काला और सफ़ेद आंखें देख तो कोई भी डर जाता। चीख की आवाज़ पूरे घर में ऐसी गूंजी कि आसपास के पड़ोस के लोग भी उठ गए। सीमा तेजी से कमरे से बाहर की ओर भागी और भागते हुए जैसे ही उसकी नज़र नानी के कमरे पर पड़ी तो उसने देखा कि नानी अपने बेड पर आराम से सो रही है। ये देखकर तो सीमा और भी डर गई। अब उसे नानी से डर लगने लगा था। अगले दिन सीमा नानी को लेकर मेंटल हॉस्पिटल के किसी जाने माने डॉक्टर के पास जाती है। सीमा को डॉक्टर ने बाहर रहने को बोला और एक कमरे में नानी का चेकअप करने ले गया। काफ़ी देर हो गई।
लगभग 1 घंटा बीत गया, लेकिन डॉक्टर और नानी कमरे से बाहर ही नहीं आए। सीमा को एहसास हुआ कि कुछ तो हुआ है, बस क्या था। सीमा ने धीमे से कमरे का दरवाज़ा खोला और जो मंजर उसने देखा वे तो ठंडी पड़ गई। हाथ कांपने लगे और पैर वहीं पर जाम से हो गए। नानी डॉक्टर के ऊपर बैठी थी। उसका मुंह खून से सना था और वो कुछ चबा कर खा रही थी। तभी सीमा की नज़र डॉक्टर पर पड़ी तो उसका सीना फटा था, आंखें बाहर निकली हुई थी। सीमा समझ गई कि नानी डॉक्टर का मांस खा रही है। ये दृश्य इतना डरावना था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वहीं पर बेहोश हो गई। जब होश आया तो वो अपने घर पर थी और नानी उसके पास बैठी हल्की सी मुस्कुरा रही थी। सीमा तुरंत डरकर नानी से दूर हो गई। अब सीमा के मन में यही सवाल आने लगा कि ये नानी नहीं, कोई और है। अब सिर्फ एक ही रास्ता था सीमा के सामने, वो था किसी पंडित या बाबा को दिखाया जाए। बिना वक्त गवाए सीमा नानी को किसी बहाने से एक मंदिर में ले आई। सीमा नानी को पंडित जी के पास ले जाने वाली ही थी कि नानी ने सीमा का हाथ पकड़ लिया और हंसते हुए अजीब और भारी आवाज में बोली, पता चल गया तुझे? मैं जानती हूँ तू मुझे कहाँ ले जा रही है। अगर तू मरना नहीं चाहती तो मेरे बीच से हट जा। तभी वहाँ पंडित जी भी आ जाते हैं। इससे पहले कि पंडित कोई मंत्र पढ़ते, नानी अपने हाथों और पैरों के बल किसी जानवर के जैसे वहाँ से तेजी से भाग गई। ये दृश्य देख सीमा के तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। पंडित जी भी ये सब देख रहे थे और पंडित जी ने बहुत ही डरावनी बात बताई, जिसे सुनकर तो सीमा कांपने लगी। पंडित ने बताया कि वो उसकी नानी नहीं है, कोई बहुत बुरी शैतानी शक्ति है। लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। पंडित जी सीमा को एक पवित्र धागा देते हैं और कहते हैं कि इसे वे अपनी कलाई में बांध ले। पंडित जी सीमा को कहते हैं कि उसे नानी को उसके पास जल्द से जल्द लाना होगा, नहीं तो दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। सीमा पंडित जी को बोलती है कि वो नानी को कैसे यहाँ तक ला सकती है। तब पंडित जी सीमा को एक और धागा देते हैं, लेकिन सीमा को वे धागा नानी के पैर में बांधना होगा, जिस वजह से वो बुरी शक्ति नानी को अपने वश में नहीं कर पाएगी। सीमा अपने घर लौट जाती है। एक तरफ तो सीमा बहुत डरी हुई थी, उसमें नानी के पास जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वे मौका पाकर नानी के कमरे में झांकती है तो देखती है कि नानी अपने बेड पर पड़ी सो रही है। इससे अच्छा मौका सीमा को और कहाँ मिलता। वो चुपके से कमरे में आई और नानी के पैरों में वो धागा बांध देती है। धागा बांधते ही नानी ने जोर की चीख मारी, जिसे सुनकर सीमा का दिल दहल गया और फिर नानी एकदम से बेहोश हो गई। सीमा ने नानी को जल्दी से कान में बिठाया और पंडित जी के पास ले गई। पंडित जी ने पहले से ही पूजा की तैयारी कर रखी थी। वे नानी पर मंत्र पढ़ने लग जाता है। तभी नानी जी पंडित जी का एकदम से गला पकड़ लेती है, लेकिन पंडित जी लगातार मंत्र पढ़े जा रहा था। तभी वो बुरी शैतानी शक्ति नानी के शरीर से किसी काले धुएं की शक्ल में निकल जाती है और हवा में कहीं गायब हो जाती है और नानी को एकदम से होश आ जाता है। इस तरह से नानी और सीमा दोनों की जान बच पाई। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।